जरूरत पड़ी आपको? देखिए, पहले मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने छुट्टी के दिन, आज गांधी जयंती है और दशहरा है, आपने समय निकाला। सबसे पहली बात कि मैंने पार्टी क्यों बनाई, हम लोगों को क्या ज़रूरत थी, क्या कांग्रेस कमी कोई रख गया था, बीजेपी कोई कमी रख गया था, एनसी कमी रख गया था, पीडीपी कमी रख गया था या सीपीआई। मैं, जैसे आप जानते हैं, जब से इंटीग्रेशन हुआ है, जब से महाराजा ने, हरि सिंह जी ने इंटीग्रेशन किया है, जम्मू कश्मीर का इलाक़ किया हिंदुस्तान के साथ, तब से ये नासूर चलता आया है। और नासूर किसी बाहर वाले ने नहीं, अपने लोगों ने, जिनको हमने वोट दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सीपीआई हो, सब ने कश्मीर को जख्म दिया है, खंजर लगाया है। इसलिए साहब, मैं मजबूर हो गया जब मैंने देखा इस 70 साल जम्मू कश्मीर में मुसलमान को दहशतगर्द दिखाया गया और कश्मीरी पंडित को प्रो नेशनलिस्ट, जबकि ये बात बिल्कुल गलत बात है। मैं मानता हूँ 2-4-5% मुसलमान ने बंदूक उठाया, उनको सरकार देख ले या हम उनको देख लेंगे, लेकिन जो 95% मुसलमान हैं वो उतना ही सीधा साधा पक्का हिंदुस्तानी जितना मैं हूँ। दूसरा, मैं ये भी मानता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि 5-10% हिंदू में भी गलत लोग हैं जो आप और मुझ में तनाव लाते हैं और अपना गेम बनाते हैं। इसलिए साहब, मैंने कसम खाई थी कि मैं सियासत में नहीं आऊँगा। मैं बड़ा खुश था, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे बिजनेसेस हैं, मेरे होटल्स हैं, मेरे डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, मेरे सब कुछ खुश से मैं बिल्कुल था। लेकिन 3 चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी को बदला। एक, अक्टूबर 90 तक हमने कश्मीर नहीं छोड़ा। अक्टूबर 1990 में मेरे पिताजी रोशनलाल मावा जी को 4 गोलियां मारी। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्न था जब मैं 13 साल का था, जब मुझे अपना वतन छोड़ के जम्मू आना पड़ा। उसके बाद वतन का प्यार था, फिर वापस आते गए, जाते गए, आते गए। फिर साहब 2021 में मेरे ही बहन के हस्बैंड को, जीजा को, ML बिंद्रू, जो बिंद्रू केमिस्ट है, उसको शॉट डेड किया गया 5 अक्टूबर 2021 को। यहाँ से भी हमको, मेरी बहन को इनने रुस्वा कर दिया। उसके बाद भी हम नहीं भागे, न मेरी बहन भागी, न मैंने उसको भागने दिया। मैंने कहा हम मरेंगे भी मुसलमान भाई के साथ और जिएंगे भी मुसलमान भाई के साथ। उसके बाद कुछ ताकतें, 8 नवंबर 2021 को मुझ पे कातलाना हमला हुआ मेरी ही गाड़ी में, जिसमें बदकिस्मती से मिस्टेकन आइडेंटिटी के तहत मेरी बाजू, मेरा मुसलमान भाई मोहम्मद इब्राहिम खान शहीद हो गया। फिर भी नहीं भागा साहब, वो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती ना, वैसे ही हम अटके रहे, नहीं, यहाँ कश्मीरियत को हम आबाद करेंगे। उसके बाद साहब सरकार ने सुरक्षा दी, हमने धन्यवाद दिया। लेकिन उसी सरकार ने, क्योंकि हमने कश्मीर की बात की, हमने कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की बात की, हमने मंदिर चोरी की बात की, तो इसी सरकार ने पिछले 4 महीने से 6 FIR दे दिए। और हाल तो ये हो गया साहब, मैं एयरपोर्ट जा रहा था, मेरी सिक्योरिटी मुझे छोड़ के एयरपोर्ट में अंदर गया, तो एयरपोर्ट में मुझे पकड़ के सेंट्रल जेल 2 दिन ला दिया। तो उस दिन मुझे समझ आया साहब, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यहाँ के रीजनल पार्टीज हों, या चाहे हिंदुस्तान की एजेंसीज हो, या रीजनल हिंदुस्तान की पार्टियां हो, ये सब लोग कश्मीर को छली करती हैं। इधर का ना, वो क्या कहते हैं, कशिर पड़ माश तुलान छात्रावां तजी। मुझे लगता है ये बड़ा मैंडेटरी है कि हमें हक की आवाज़ उठाना, जो भी है, बनाना है। अब आप देखिए, जो रीजनल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से, मैं आज फिर रिपीट करता हूँ, इन्होंने कहा भाई हम मर जाएंगे। कल उमर ने कहा इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा ले लो, मगर बीजेपी के साथ इलाक़ नहीं करूंगा। मैं उसी उमर अब्दुल्ला को, उसी MP रूहुल्लाह साहब को, उसी MP जो है मियां अल्ताफ़ साहब को और इंजीनियर रशीद को कहना चाहता हूं, साहब क्या ये बात सच नहीं है, जब हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन था, आप तीनों ने, रूहुल्लाह साहब ने, मियां अल्ताफ़ साहब ने और इंजीनियर रशीद ने बीजेपी कैंडिडेट CP राधाकृष्णा को वोट दिया। तो आप सियासत कुछ और प्रैक्टिकली कुछ और। इसलिए साहब मुझे लगा कि मुझे भी जेल ले लिया,
इंजन बेचारा वो महराज मलिक को PSA, सोनू वांगचुक PSA, अब बचा कौन? अब हम सबको पकड़ के PSO ले जाओ। अगर आपको ये ज़मीन चाहिए तो साहब हम खाली करने को तैयार हैं, आप सिर्फ हुक्मनामा जारी कर दो। मैं आपको वादा करता हूँ मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है मैं चाबी DC साहब को दे दूंगा, वो कस्टोडियन है। और ये जो UP से आए हैं हमारे आदरणीय LG साहब को उनके घर तक मैं पहुंचा दूंगा। अगर वो बोलेंगे तो वो हाजीपुर में रहते हैं, वहाँ भी पहुंचा दूंगा। अगर आपको हमारी ज़मीन ही लेनी है तो साहब ले लो, हमें तशद्दुद नहीं करना है। हम 36 साल पीड़ित हो गए, छली हो गए, 70,000 मेरे मुसलमान भाई शहीद हो गए, 3,000 कश्मीरी पंडित भाई शहीद हो गए। किस लिए? हाल ही में ये हुर्रियत का जो ये बैठा है यासीन मलिक, JKLF कहता है कमांडर इन चीफ, उसने हलफनामा एफिडेविट दिया दिल्ली हाई कोर्ट में कि मैं IB के लिए काम करता था, IB के चक्कर में मैं पाकिस्तान गया हाफिज सईद से। तो कश्मीर को क्या मिला? धोखा, चाहे रीजनल पार्टी से, चाहे हुर्रियत से, चाहे पाकिस्तान से, चाहे पाकिस्तान के ISI से। और अब हमें पता अपने लोग जिसके साथ इलाक किया हिंदुस्तान, हमें हिंदुस्तान की एजेंसीज ने भी जख्म दिया, हिंदुस्तान के पुलिस वाले ने भी जख्म दिया, हमको सेंट्रल जेल पहुंचाया, PSA लगा। अब क्या बचा? इसलिए साहब हमें खुद मुख्तार होना है। तभी मैंने शुरुआत की यूनाइटेड पीपल्स पार्टी। यूनाइटेड का मतलब इकट्ठे होकर लोग आए, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। हमने ये नहीं कहा फॉर द पॉलिटिशियन उसके बेटे के लिए, मैंने कहा गरीब, मजलूम, पीड़ित, आतंकवाद में फंसा, PSA में फंसा, ड्रग में फंसा, उन सबको एक होना है। तब जाके जो हमने आज़ादी का ख्वाब देखा था, जो हम बार बार कहते थे आई आज़ादी, किससे? गफलत से, गुर्बत से, आतंकवाद से, ड्रग एडिक्शन से, जो हमको शोषित करते हैं, उन सब से हमें आज़ादी चाहिए। ये हिंदुस्तान तय करे, हिंदुस्तान के हुक्मरान तय करे कि आपको कश्मीर और दिल्ली की दूरियां कम करनी है या फिर से ये जहर फैलाना है। इसलिए साहब मैं विनम्र अपील करता हूँ, मुझे आज भी किरण दिखती है कि शायद मोदी जी फैसला करेंगे, लेकिन वो किन चक्रों में लग गए, कौन सी स्मार्ट सिटी। यहाँ मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हूँ JKTDC में, यहाँ तो माइक भी नहीं चलती है, मुझे प्राइवेट माइक लानी पड़ी। ये हाल है स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सेंटर्स का इन द हार्ट ऑफ जो लाल चौक। तो इसलिए साहब हमको मत सताइए, हम जमहूरी तरीके से बैलेट से अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं। और हालत ये है साहब, मैंने 10 दिन पहले अप्लाई किया था परमिशन के लिए और कल मुझे कहते नहीं नॉट ग्रांटेड। मेरे 11,000 लोगों को यरगमाल रखा गया। अब जो यहाँ पहुँच गए थे तो वो तो ठीक है, मुझे बसें नहीं लानी भेजनी थी, कहा नहीं हम नहीं करने देंगे ओपन में। जब आप कहते हैं हालात ठीक हैं तो क्या तकलीफ है शेर कश्मीर पार्क में? इसलिए जो आप गला घोट रहे हैं मेन वॉइस का, उसको बंद करिए। और सबसे बड़ी बात ये क्यों मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दाएं देखो दिल्ली के एजेंट, राइट देखो पाकिस्तान के एजेंट, पीछे देखो ISI के, पीछे रॉ के, तो मैं यरगमाल हो चुका हूँ। हम नेचुरल ऑर्गेनिक लीडरशिप देना चाहते हैं फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज आवर माइंड। थैंक यू वेरी मच।